आप सभी लोगों का आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के उसमें प्लेटफॉर्म में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों की मनोकामना भगवान पूर्ण करे और आप इस विक्रमी संवत जिसका नाम कि सिद्धार्थी है 2082 में आप खूब तरक्की करें और आप अपने जीवन की नई नई सीढ़ियाँ और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ें। तो हम शुरू करते हैं अपना जो राशिफल का मैंने बता रखा है आपको कि नियमित जो 12 राशियों का मेषादी राशियों का मैं राशिफल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं सर्वप्रथम आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि सबसे पहले तो मैं निवेदन इस चीज़ के लिए करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसके टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो आपका कुछ कंसर्न होते हैं जैसे साढ़े साती और ढैया का, उसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ और उसकी रेमेडी किस तरीके से आप अपने उसमें अप्लाई करेंगे जीवन में, उसके बारे में भी आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि मतलब साढ़े साती और ढैया किस तरीके से वर्क करती हैं, सभी को प्रॉब्लम करती है या नहीं करती है, ये आपको वहाँ पर डिटेल उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि आप लोग बहुत सारे लोग मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं और मेरी यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मित्र हैं उनको भी इसको बताइएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना राशिफल का क्रम। और आप एक काम और कीजिएगा, जो मैंने इसमें जो प्लेलिस्ट है इसमें मैंने एक सभी 12 राशियों का एक संक्षिप्त राशिफल डाल रखा है। उस प्लेलिस्ट से आप जाकर के वहाँ से उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं कहीं पर लिख करके या इस तरीके से इसको प्लान्ड वे में नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो भी, मेरे मस्तिष्क में जो जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को मैं जो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। तो आपको कुछ पॉइंट वहाँ से भी मिल सकते हैं, लेकिन उस हाउस को मैं कहीं छोड़ नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें किसी और हाउस को पकड़ रखा है, यहाँ किसी और हाउस को पकड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि एक ही हाउस में हम ज्योतिष में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उस वीडियो को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो देखने का तरीका होता है, जैसे हम आज बात कर रहे हैं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि इसका स्वामी चंद्रमा होता है और वैसे भी आप राशिफल जो लोग अक्सर देखते हैं वो जन्म राशि से ही देखते हैं। तो 4 नंबर और जहाँ पर चंद्रमा आपका लिखा होता है वही आपकी जन्म राशि होती है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जहाँ पर जैसे 4 नंबर में यहाँ पर चंद्रमा लिखा है और 4 का अंक लिखा है, बहुत सारे लोगों का लग्न भी 4 होगा, यानी कि कर्क लग्न होगा, लेकिन राशि कर्क नहीं होगी, चंद्रमा किसी और जगह पर भी लिखा हुआ हो सकता है। तो वो लोग भी इसी राशिफल को देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका लग्न का ही होगा, लग्न राशि ही आप पे राशिफल आपका सूट करेगी। और जिन लोगों का चंद्र और लग्न दोनों एक राशि है तो उनके लिए ये राशिफल बिल्कुल काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सूट करेगा। तो हम इसी क्रम में अब मैं शुरू करता हूँ राशिफल में, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। तो हम गुरु की बात करते हैं। तो गुरु देखिए आपके 11th हाउस में है, तो कुछ चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज रहे हैं, इनकम के विद रिस्पेक्ट आपने काम किया है। और दूसरा ये है कि आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं, और उसमें मैं आपको बताऊँ आप कम्युनिकेशन से, मीडिया से, इस सारी चीज़ों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। और जिसमें हम कहते हैं राइटिंग वाला स्किल हो सकता है आपका अचानक से डेवलप हुआ हो, आपने इस पर प्रयास किया होगा। और इसका दूसरा जो फोकसिंग पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँ 5th हाउस से आपने संतान को लेकर के या लर्निंग को लेकर के या किसी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, किसी नई चीज़ को सीखने को लेकर के भी आप यहाँ पर गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक कुछ लोगों ने इस टाइम पे, क्योंकि 6 लॉर्ड 11th पे है, तो आपने कंपटीशन की स्थिति आपके साथ रही होगी, तो उस कंपटीशन से आपको गेन भी हुए होंगे। जैसे अगर मान लो बहुत सारे लोग जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक अच्छा गया होगा। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ छठे का संबंध 11th, यानी कि ये गुरु आपको कहीं ना कहीं विवाद आपके सोशल सर्कल में आपको देगा, निश्चित रूप से इसने दिए होंगे। 9th लॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको फादर से इनकम या फादर से रिलेटेड इश्यू और फादर को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की भी आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन ये कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर पार्टनर के थ्रू या पार्टनर का आपकी वजह से या आप पार्टनर की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि आपके जो मतभेद हैं वो भी ठीक हुए होंगे, अगर कुछ समय से चले हुए होंगे, तो ये वाला समय आपके लिए वैसे ठीक रहने वाला है, रहा होगा, सॉरी, पिछला साल। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे ही बृहस्पति का संबंध यहाँ पर
आपके मिथुन में आएगा। जैसे ही मई में ये चेंज होंगे तो आप एक दो चीज़ें आपके साथ निश्चित होने वाली हैं। अब आपके साथ कुछ प्रेशर आने वाला है काम का, आपको महसूस होगा। आपको अपने लॉसेज, अपने खर्चे और उन पर काम करना पड़ेगा। थोड़ा आइसोलेशन की स्थिति आपकी हो सकती है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हो सकता है आप धार्मिक धार्मिक उसमें जाएं या फिर रिसर्च मोड में या इस तरीके जाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बेहतर तरीका आपका है, अगर आप कहीं रिसर्च फील्ड से या किसी उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट का कोई ऐसा काम है, ओकल्ट का कुछ काम है, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है कि इस समय में आपको किसी पद को भी, आप किसी पोस्ट को होल्ड करने की स्थिति में भी आप आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक प्रेशर से गुजर के जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका जुपिटर का ट्रांजिट थोड़ा सा, वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो वर्ल्डली जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी सुख, जो इन्जॉयमेंट है, उसके लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। बट अगर आप कुछ नया खोजना चाहते हैं या नया कुछ करना चाहते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग योग मेडिटेशन के उसमें पहले से होंगे, तो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं राहु की। राहु आपके क्या है कि 9th हाउस में है। तो ये आपका जो है, मैं आपको बताऊँ, यात्राएं हैं, लर्निंग है। अगर आपने विदेश से सीखने वीखने का कुछ ऐसा रहा है आपका, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए रहा है। यानी कि आप विदेश से रिलेटेड या आपकी यात्राएं, जो मैंने आपको बताया कि कुंभ या इस तरीके की जिसमें शो ऑफ होता है, जैसे कांवड़ यात्रा है या शो ऑफ वाली यात्राएं होती हैं, और जैसे कीर्तन भजन, मतलब जहाँ भी आध्यात्मिकता का मतलब एक दिखावे वाली जो आध्यात्मिकता है उसकी तरफ आप गए होंगे, ये निसंदेह ऐसा रहा है। और जैसे ही मैं आपको बताऊँ, मई के बाद आपका राहु 8th हाउस में है, तो आपके लाइफ का कुछ ट्रैक जो आपने सोचा था उसके इतर होने वाला है, कुछ अलग सा आपके साथ होने वाला है। मतलब राहु आपको किस तरीके का दे सकता है वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। अचानक जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदने का सोचा था, पूरा सब कुछ आपने प्लानिंग कर रखी थी, पैसा रखा था सब कुछ, और अचानक हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए और उसको वो पैसा आपको देना पड़े। इस तरीके की समस्याएं राहु आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं केतु। केतु आपके, देखिए मैं आपको बताऊँ, 3rd हाउस में रहा है, तो दो तीन चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। जैसे आपके भाई के लिए, उसके लिए, भाई के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन अगर वो मेडिटेशन और उस वाले फील्ड में है तो उसको भी वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम विशेष नहीं आई होगी। हो सकता है उसका राइटिंग वाला है, या उसको पहले से ही ऑकल्ट वाले फील्ड में, इंजीनियरिंग वाला है, थोड़ा सा अलग टाइप का थॉट प्रोसेस उसका होगा। और अगर नहीं है तो फिर हो जाएगा इस टाइम पे, मैं आपको बता दूं। तीसरा ये है कि ये यहाँ पर क्या है कि फादर के हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा भी कंसर्न देता है। यानी कि उनको कोई हेल्थ से संबंधित इश्यू हो सकता है। और यहाँ से जैसे ही मैं आपको बताऊँ, अभी तो ये वाली बात है, तो इसके बाद जैसे ही केतु आपका 2nd हाउस में आएगा तो ये ठीक है। किस चीज़ के लिए? आपका स्टेटस और करियर उस चीज़ के लिए ठीक हो जाएगा। फाइनेंस में मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये करियर और उसको तो ठीक करेगा, बट आपका जो फैमिली में कुछ इस तरीके का होगा कि कोई दिक्कत, अचानक से समस्या शुरू हो जाएगी। आपकी वाणी से रिलेटेड कोई ऐसा हो सकता है कि अचानक आपने कुछ बोला और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा जो आप बोलते हैं या उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपने जो भी बोला वो बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। यानी कि आपकी वाणी आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इससे आपने बचना है कि भाई किसी को कुछ भी ऐसी वैसी नहीं बोलना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ आपका, अब हम बात करते हैं शनि पे। तो शनि जो है आपके सप्तम अष्टम के स्वामी, नवम में होकर के हैं। तो ये किन चीज़ों को इंडिकेट करता है मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर अष्टमेश होने की वजह से 9th में है, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि थोड़े आपके फादर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, पिताजी थोड़े से आपके बीमार रह सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे अगर मान लो वो 12th का संबंध आ रहा है, तो हो सकता है उनको किसी वजह से हॉस्पिटल बार बार जाना पड़े। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की हेल्थ भी हो, किसी दूसरे की हेल्थ की वजह से भी उनको बार बार हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता इस तरीके की पड़ सकती है। तो इसमें शनि का मैंने आपको बता दिया, केतु का बता दिया, उस और गुरु का भी बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ शुक्र का। तो शुक्र क्या है कि यहाँ पर 4th हाउस और 11th हाउस का 9th से संबंध बन रहा है, राहु के साथ है। तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ क्या है, इनकम पे आपको थोड़ा सा फोकस रहना है मई जून तक, नहीं तो आपकी आय जो है अचानक से खर्च होने के योग हैं। ठीक है। और अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो जा सकती है, और ऑब्जर्व किया तो ये गेन करने की भी बात है कि आपने ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो इस टाइम पे आपको थोड़े लॉसेज होने की संभावना है। लेकिन जैसे ही जून के आसपास से यहाँ से शुक्र हट जाएंगे तो उसके बाद से आपको समस्या काफ़ी हद तक कम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है।
अब इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे मैंने रेमेडी आपको ये बता दी है, जैसे केतु से रिलेटेड कोई रेमेडी आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑकल्ट सीखें, मेडिटेशन करें, ध्यान व्यान की तरफ जाएं। जुपिटर का मैंने बताया कि थोड़ा आइसोलेशन और उस तरीके से, और उसमें मेडिटेशन भी आता है। और आप रिसर्च मोड में चले जाइए, कोई काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो जाइए, और बहुत ज़्यादा उटपटांग कामों में आपको इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आइसोलेट मोड में रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए आने वाला साल रहेगा। दूसरा ये है कि आपका सैटर्न के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाएं और आपका रूटीन अपना सही कर लें, और इसके साथ साथ वर्कहॉलिक हो जाना चाहिए आपने। तो उसके बाद फिर आपका जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके की, ये सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर तो हमारा ये राशिफल और उपाय वाला मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको फिर एक बार पुनः याद दिला देता हूँ कि जो मेरा अभी जिस दिन 30 मार्च 2025 को विक्रमी संवत शुरू हो रहा है 2082, तो उस दिन मैं एक संक्रांति, यानी कि जो विश्वत संक्रांति आपकी कौन सी गई है, या आपका जो आय व्यय कैसा है, किस राशि का क्या है, ये बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा, लेकिन उसको मैं 30 मार्च 2025 को सुबह के टाइम में डालूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आपने मेरे वीडियो को सुनने के लिए इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।